श्री परमहंस देवाय नमः। एक पति पत्नी संग्रहालय घूमने आए। एक योद्धा की मूर्ति को अलग अलग तरफ खड़े होकर निहारने लगे। पति ने कहा, क्या तुमने योद्धा की ढाल देखी? यह जरूर स्वर्ण की बनी है। इस पर पत्नी बोली, तुम्हारा दिमाग सठिया गया है, ये ढाल सोने की नहीं चांदी की है। पति ने कहा, बहस क्यों कर रही हो, तुम्हें खाक पता चलता है। पत्नी ने कहा, परिवार में सबसे ज्यादा समझदार मैं हूं, तुम तो बेवकूफ हो बेवकूफ। इसे सोने की समझ रहे हो, तुम्हें अपनी आंखों की जांच करवानी चाहिए। इस प्रकार दोनों लड़ने लगे। जल्द ही उनमें बड़ा झगड़ा शुरू हो गया। एक दूसरे की कमियां निकालने लगे। जब लड़ रहे थे तो कर्मचारी ने उनसे पूछा, आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? यहाँ की शांति भंग हो रही है, आखिर समस्या क्या है? ये इस सोने की ढाल को चांदी की बता रही है। पत्नी ने कहा, यह तो बड़ा ही जिद्दी है, ये मानने को तैयार ही नहीं कि मैं सही हूं। बिल्कुल साफ है, यह ढाल चांदी की है। दोनों फिर से लड़ने लगे। कर्मचारी ने कहा, बहन जी तनिक इस ओर आइए। आपके पति जहां से मूर्ति को देख रहे हैं वहां से आप भी देखिए। और उस पुरुष को उस औरत के स्थान पर जाने को कहा। अचानक दोनों के सिर शर्म से झुक गए। औरत की ओर से ढाल चांदी की थी और पुरुष की तरफ से ढाल सोने की थी। कर्मचारी बोला, आप दोनों ही सही थे। आप दोनों मूर्ति के अलग अलग तरफ खड़े थे, इसलिए आपकी ओर से जो आप देख रहे थे वह बिल्कुल सही था। आप दोनों अपने अपने दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक थे, लेकिन आप दोनों का इस बारे में झगड़ा करना गलत था। इस कहानी से शिक्षा मिलती है। यह एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे हमारे मन को अशुद्ध करने वाले जहर बहुत आसानी से हमारे रिश्तों को खराब कर सकते हैं। सामने वाले के दृष्टिकोण को ना समझना। हम चीजों को एक तरह से देखते हैं, लेकिन दूसरों की राय हमसे अलग हो सकती है। ऐसे में हम दूसरे व्यक्ति को यकीन दिलाना चाहते हैं कि भाई हम ही ठीक हैं, तुम गलत हो। अगर हम असहमतियों को निपटने के लिए मन की सफाई करें, निरीक्षण करें, तो परिणाम बहुत अलग होगा। इस जिद पर अड़ जाने के लिए बजाय कि हम सही हैं, दूसरा इंसान गलत है, हम इस कहानी से शिक्षा ले सकते हैं। कैसे? दोनों लोग एक ही चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे थे। एक व्यक्ति सही है और दूसरा पूरी तरह से गलत है। इस बहस में पड़ने के बजाय वे एक क्षण निकालकर परिस्थिति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखते। मूर्ति के इर्द गिर्द अगर चक्कर लगाकर ध्यानपूर्वक देख लेते तो दोनों को पता चल जाता कि वे दोनों ही सही थे। केवल जिस दृष्टिकोण से वे मूर्ति को देख रहे थे वह अलग अलग था। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हम खुद को सही साबित करने पर इतना अड़ जाते हैं कि हम अपने अंदर की शांति को भंग कर लेते हैं। हमारे मन में चल रही उस झगड़े की ऊंची आवाजों के कारण हम अपनी आंतरिक शांति का आनंद नहीं ले पाते। हम उन लोगों के बारे में नकारात्मक विचार रखने लगते हैं जिनका दृष्टिकोण हमसे अलग होता है, या हम उन लोगों से शब्दों में भी लड़ने लग जाते हैं, कभी कभी हाथापाई पे भी उतर आते हैं। अंत में हमारे लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, खुद को सही साबित करना या आंतरिक खुशियों का अनुभव करना? खुद को सही और दूसरों को गलत साबित करने के चक्कर में हमें मिलता ही क्या है? अपने अहंकार के लिए एक क्षणिक जीत। लेकिन अगर हम अपनी विभिन्नताओं पर आराम से विचार विमर्श करना सीख लें और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने के लिए समय निकालें, तो अंत में हम ही विजेता साबित होंगे। हमें जीत में मिलेगा क्या?
अच्छे और प्यार भरे रिश्ते श्री परमहंस शरणम गच्छामि।